नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे क्यों भारत के प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब अमेरिका भागने को तैयार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन रिटायर हो रहे थे तो राष्ट्रपति के तौर पर अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के खत्म होने के बाद हमारे दो ही दुश्मन बचे हैं, एक चीन और दूसरा भारत। रोनाल्ड रीगन के बाद जो राष्ट्रपति आए उसने जो पहले दिन का भाषण दिया संसद में, उसमें उसने कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपने आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो भाषण दिया उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियां नहीं बदलती। तो रोनाल्ड रीगन ने जो कहा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और ओबामा उसी राह पर चले और आगे आने वाले राष्ट्रपति उसी राह पर चलेंगे अगर अमेरिका की स्थिति यही बनी रही तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं और अमेरिका उन सभी तरीकों को भारत पर आजमाता रहा है। अमेरिका जो सबसे खतरनाक तरीका अपना रहा है हमको बर्बाद करने के लिए, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, खासकर पढ़े लिखे लोगों को। अमेरिका ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसके अंतर्गत भारत में जितने भी अच्छे स्तर के प्रतिभा हो उसको अमेरिका खींच लो, भारत में मत रहने दो। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया है कि हमारे देश के अंदर जितने बेहतरीन तकनीकी संस्थान हैं, जैसे IIT, IIM, एम्स आदि, उनमें से जितने अच्छे प्रतिभा हैं वो सब अमेरिका भाग जाते हैं। अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने अपने यहाँ के ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए हैं और उनके यहाँ अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है कि कैसे अपने देश के प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोका जाए। उधर अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों में ये परंपरा है कि आपको कमाने के लिए अगर विदेश जाना है तो फौज की सर्विस करनी पड़ेगी। सीधा सा मतलब ये है कि आपको बाहर नहीं जाना है। और उन्हीं देशों में ये गोल्डन रूल है कि अगर उनके यहाँ बहुतायत में ऐसे लोग होंगे तो ही उनको बाहर जाने देने के लिए अनुमति के बारे में सोचा जाएगा। और दूसरी तरफ तीसरी दुनिया में जो सबसे अच्छे दिमाग हैं उन्हें सस्ते दाम में खरीदने के लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उन्हें सस्ते दाम में मिल सके, इसके लिए हमारे यहाँ IIT खोले गए। ये जो IIT खड़े हुए हैं हमारे देश में, वो एक अमेरिकी योजना के तहत हुई है। हमारे देश का क्रीम उन्हें सस्ते दाम में मिल सके, इसके लिए अमेरिका ने एक योजना के तहत आर्थिक सहायता दी थी IIT खोलने के लिए। आप पूछेंगे कि अमेरिका हमारे यहाँ IIT खोलने के लिए पैसा क्यों लगाएगा? वो अपने यहाँ ऐसे संस्थान नहीं खोल लेगा। क्यों नहीं खोल लेगा? बिल्कुल खोल लेगा, लेकिन वैसे संस्थान से इंजीनियर पैदा करने में उसे जो खर्च आएगा उसके आधे खर्च में वो यहाँ से इंजीनियर खरीद कर लेगा। और इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दिमाग ऐसा सेट कर दिया जाता है कि वो केवल अमेरिका, यूरोप की तरफ देखता है। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते। और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं वहाँ वो दिन रात एक ही बात उनके दिमाग में डालते रहते हैं कि बोलो अमेरिका में कहाँ जाना है। तो वो विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार होता है तो उसका एक मिशन होता है कि चलो अमेरिका। IITs में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो अमेरिका के हिसाब से तैयार होता है। कभी ये देश के अंदर इस्तेमाल कोशिश करें तो 10% से 20% ही इस देश का काम होगा, बाकी 80% अमेरिका, यूरोप के हिसाब से होगा। मतलब कि ये पहले से ही व्यवस्था होती है कि हमारे यहाँ के बेहतरीन दिमाग अमेरिका जाए। ये सारी की सारी सब्सिडी अमेरिका की तरफ से हमारे IITs को मिलती है, नहीं तो IIT से BTech करना इतना सस्ता नहीं होता। इस तरह से हमारा हर साल ब्रेन ड्रेन से 25 अरब डॉलर का नुकसान होता है और अमेरिका को अपने देश की तुलना में इंजीनियर आधे सस्ते दाम में मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा मूर्ख दिमाग बहुत जल्दी डॉलर्स को रुपए में बदलता है। इस तरह से अमेरिका हर साल अपना 150 से 200 अरब डॉलर बचाता है और हम वहीं बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बने रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम क्यों नहीं ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कानून बनाते हैं? तो हमारे नेताओं को डर है कि जो रिश्वत उन्हें हर साल मिलता है वो बंद हो जाएगा और IIT को जो अमेरिकी धन मिलता है वो भी रोक दिया जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ का बेहतरीन दिमाग अमेरिका चला जाता है और हमारे यहाँ तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ापन ही फैला रहता है। अमेरिका को घाटा ये हुआ है कि उसके इंटेलेक्ट में काफ़ी कमी आई है। पिछले 25 सालों में आप अमेरिकी विश्वविद्यालयों में के टॉपर्स की सूची उठा के देखेंगे तो वहाँ टॉपर या तो एशियन लड़के लड़कियाँ रहे हैं या लैटिन अमेरिका। खैर, अमेरिका से हमें तो कुछ लेना नहीं है और अब ये हो रहा है कि वहाँ के लोग भी एशियाई प्रतिभा का विरोध करने लगे हैं। इसी तरह हमारे संस्थान यहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर निकालते हैं एम्स में से या किसी और अच्छे संस्थान से, तो वो भी अमेरिका भागने को तैयार होते हैं। इसी तरह IIM से निकलने वाले सबसे बेहतरीन विद्यार्थी भी अमेरिका भागने को तैयार होते हैं। तो अमेरिका ने एक जाल फेंक रखा है, जैसे शिकारी फेंकता है हर वो अच्छी प्रतिभा जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, वो भारत से अमेरिका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मैं उसे भारत की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा दिमाग हमारे देश में नहीं टिकेगा तब तो हमारी तकनीकी इसी तरह हमसे पीछे रहती जाएगी।
आप सीधे सीधे समझिए न कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ वही विद्यार्थी अगर भारत में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन वो दिमाग अगर यहाँ नहीं रुकेगा, अमेरिका चला जाएगा, तो वो जो कुछ करेगा अमेरिका के लिए करेगा, अमेरिकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ मान के बैठ जाते हैं कि देखो डॉलर तो आ रहा है, अरे डॉलर जितना आता है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता है। और हमको क्या लगता है कि अमेरिका जाने से ज़्यादा रुपया मिलता है, और हम हमेशा बेवकूफ़ी का हिसाब लगाते हैं। आज अमेरिकी का $1 55 रुपये के बराबर है, और किसी को $100 मिलते हैं तो कहेंगे कि 5,500 रुपये मिल रहा है। अरे उनके लिए $1 1 रुपये के बराबर होता है, और वहाँ खर्च भी उसी अनुपात में होता है। हम कभी दिमाग नहीं लगाते, हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। आज उनका $1 55 रुपये का है, 70 रुपये का है, कल 70 का हो जाएगा या 100 का भी हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह लगता रहेगा। उस हिसाब को हम जोड़ते हैं तो लगता है कि हम बड़ा भारी फ़ायदा है, लेकिन वास्तव में है उसमें नुकसान। यहाँ लगभग 10 लाख रुपए में एक इंजीनियर बनकर किया जाता है काम, इस उम्मीद में कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, राष्ट्र को सहारा देगा। वो अचानक भाग के अमेरिका चला जाता है, तो सारा सहारा तो वो अमेरिका को दे रहा है, और अमेरिका कौन है? वो तो दुश्मन है। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ के आजकल जो लड़के लड़कियाँ वहाँ जा रहे हैं, उनको वहाँ कच्चा माल कहाँ जाता है, और उनकी सप्लाई धंधा बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बॉडी शॉपिंग की जा रही है। वहाँ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों लोगों का जो हाल है वो खाड़ी देशों में जाने वाले मजदूरों से भी बदतर है। जैसे हमारे यहाँ रेलों में 3 टायर होते हैं, वैसे ही 5 टायर 6 टायर के बिस्तर वाले कमरों में ये रहते हैं। अमेरिका दुश्मन है, और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे हैं। आप बताइए कि इससे खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन आपको ही पीट रहा है, आपकी ही गोटी से। अमेरिका कभी भी इस देश की तकनीकी को विकसित नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक यहाँ रुक जाएंगे, इंजीनियर यहाँ रुक जाएंगे, डॉक्टर यहाँ रुक जाएंगे, मैनेजर यहाँ रुक जाएंगे, तो भारत में रुक कर कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे, वो ना हो पाए। इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। और अमेरिका को क्या फ़ायदा है? तो उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते हैं। हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर कम पैसे पर काम करने को तैयार हैं वहाँ पर, और वो भी ज़्यादा समय तक। यहाँ अगर किसी लड़के को कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करो तो मुंह बनाएगा, और वहाँ अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात आके 8 बजे तक काम करता है तो तकलीफ नहीं होती है। कोई भी भारतीय अमेरिका गया है तो वो सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम ना करे तो उसको ज़िंदगी चलानी भी मुश्किल है। और अमेरिका में भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये भी जान लीजिए। अमेरिका में यहाँ के लोगों को हमेशा दूसरी या तीसरी श्रेणी के नागरिक के तौर पर ही गिना जाता है। हम यहाँ बहुत खुश होते हैं कि कोई भारतीय इस पद पर है या उस पद पर है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। हमारे यहाँ के लोग कितने ही बुद्धिशाली हों या कितने ही बेसिक रिसर्च का काम किए हों, लेकिन उनको कभी भी हायर अथॉरिटी नहीं बनाया जाता। वहाँ मतलब उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा, चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो। आनंद मोहन चक्रवर्ती का क्या हाल हुआ हम सबको मालूम होगा। पहले वो यहाँ CSIR में काम करते थे। अमेरिका में बहुत जल्दी बहुत नाम कमाया, लेकिन जिस जगह पर उन्हें पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए। हरगोविंद खुराना को कौन नहीं जानता, आपको भी याद होंगे। उन्होंने भी कभी अपने संस्थान का निदेशक नहीं बनाया गया। नवंबर 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। कितने अमेरिकियों ने उनकी मृत्यु पर दुख जताया, और भारत के लोगों को तो हरगोविंद खुराना का नाम ही नहीं मालूम है। अपनी ज़मीन छोड़ने से यही होता है। ऐसे बहुत से भारतीय हैं। इन प्रतिभाशाली लोगों के बाहर चले जाने से हमें क्या घाटा होता है जानते हैं आप? हम फंडामेंटल रिसर्च में बहुत पीछे चले जाते हैं। जब तक हमारे देश में बेसिक रिसर्च नहीं होगी तो हम अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों को नकल करने के। मतलब हमारा नुकसान ही नुकसान, और अमेरिका और यूरोप का फ़ायदा ही फ़ायदा। सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद। हमारे पास 65,000 वैज्ञानिक हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में हैं। अमेरिका से 4-5 गुना ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में, अमेरिका से ज़्यादा हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में, अमेरिका से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं भारत में। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक ITI की संख्या ज़्यादा है। नेशनल लेबोरेटरीज 44 से ज़्यादा हैं जो CSIR के कंट्रोल में हैं। इतना सब होते हुए भी हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा कर पाते? हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम किसी भी आदमी को उसके डिग्री या पोस्ट से नापते हैं। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री के खेल में फंसा हुआ है। इसलिए कई बार बिना डिग्री के वैज्ञानिक हमारे पास होते हुए भी हम उनका सम्मान नहीं कर पाते। उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते। जहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा हो रहे हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह डिग्री से बाहर है। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजी के ज़माने का है। उन्होंने ही डिग्री और इंटेलेक्ट को जोड़ के हमारे सारे तकनीकी संरचना को बर्बाद कर दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये नियम था कि अगर
आप अपने उनके संस्थानों से डिग्री लेके नहीं निकले हैं तो हम आपकी पहचान नहीं होगी। चूँकि उनके संस्थानों से कोई डिग्री लेता नहीं था तो उनकी पहचान नहीं होती थी। बाद में उनके यहाँ से डिग्री लेना शुरू हुआ और आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत से बैरिस्टर हुए उस ज़माने में जिन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ली थी। उनके तकनीकी संस्थाओं में अगर आप चले जाएँ डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप कोई बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते थे और संस्थान से बाहर रह के रिसर्च कर सकते थे। तो आपके पास डिग्री नहीं होगी और आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रेकग्निशन नहीं होगा। आप हमारे देश में बहुत सारे उच्च शिक्षा के केंद्र रहे 1840 से 1850 तक, लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से सब की सब समाप्त हो गई और हमारे देश में किसी भी शासक ने इसे पुनर्स्थापित करने का नहीं सोचा। और उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जो आज भी भारत में तो कम से कम नहीं पढ़ाया जाता। आपने धैर्यपूर्वक हमारे इस लेख को सुना, अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए और आप अगर भारतीय भाषाएं जानते हो तो इसे उस भाषा में अनुवादित कीजिए। मेरा नाम हटाइए, अपना नाम डालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मतलब बस इतना है कि ज्ञान का प्रवाह होते रहना चाहिए, रहने दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।